बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज शो दैट द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स पावर 12 डज नॉट कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग 1 ओवर एक्स। 1 ओवर एक्स टर्म इसके एक्सपेंशन में नहीं आनी चाहिए, ये हमने प्रूव करने हैं। और 1 ओवर एक्स का क्या मतलब है कि अगर इस एक्स को ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर है -1। स्टूडेंट्स, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 में कर चुके हैं, जहां हमें गिवन होता था कि फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म या फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स पावर 6 या कुछ भी यहाँ वेरिएबल गिवन होता था। तो सबसे पहले टर्म इन्वॉल्विंग ये है, तो हमने टर्म का फार्मूला यूज़ करना है। टर्म का फार्मूला क्या है? TR+1 इक्वल होता है NCR A पावर N माइनस R और B पावर R। अब गिवन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स पावर है 12। अगर इसको कंपेयर करें बाइनोमियल थ्योरम से, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? A प्लस B पावर N। इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ A हमारे पास क्या है? A है फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर, B की वैल्यू है 1 ओवर एक्स यानी कि एक्स पावर -1 और n हमारे पास गिवन है 12। r की वैल्यू यहाँ फ़िलहाल हमें नहीं पता, तो r हमने फाइंड कर लेना है। यहाँ पुट करेंगे तो TR+1 इक्वल हो जाएगा n क्या है? 12, तो 12CR। a है यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा? n माइनस आर यानी कि 12 माइनस आर। और b है यहाँ 1 ओवर x और इसकी पावर है r, और r हमें नहीं पता इसलिए r एज इट इज़ लगा देंगे। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 12CR और x पावर 2 इंटू 12 माइनस आर, तो ये इक्वल हो जाएगा 12 2 24 और -2r। और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1 करके और इसकी पावर है r। 12CR x पावर 24 -2r और यहाँ x पावर -r। अब बेस सेम है तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। x पावर 24 -2r और -r, ये इक्वल हो जाएगा 12CR और x पावर 24 -3r। अब अगर आप रिकॉल करें हम किस तरह से r की वैल्यू फाइंड करते थे, हम इस x की वैल्यू को यहाँ जो भी टर्म इन्वॉल्विंग गिवन होता था इससे कंपेयर करते थे और यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। तो हम यहाँ से x पावर 24 -3r को इक्वल कर लेंगे x पावर -1 से। जब बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। 24 -3r इक्वल आ जाएगा -1 के, और यहाँ से 24 -3r और +1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और 3r को इस साइड पे ले आए, 24 + 1 इज़ 25 और इक्वल्स टू 3r हो गया, और यहाँ से r इक्वल आ गया 25/3 विच इज़ इक्वल्स टू। अब देखें इसको अगर आप सॉल्व करें तो 8 पॉइंट समथिंग आंसर आता है, लेकिन हमें पता है कि r क्या होता है? r तो टर्म होती है, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। कोई इस तरह से टर्म तो नहीं हो सकती कि 8 पॉइंट समथिंग ये वाली टर्म हम फाइंड करें। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? r इक्वल्स टू 8 पॉइंट, यहाँ इसको कैलकुलेट कर लें, 8.66667 आ रहा है। तो 8.6667 इज़ नॉट पॉसिबल as r must be an integer। हैंस यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स पावर 12 डज नॉट कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग 1 ओवर एक्स। यही हमने प्रूव करना था। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ अल्फा एंड बीटा आर नियरली इक्वल देन शो दैट 3 बीटा ओवर 5 अल्फा माइनस 2 बीटा पावर -1 ओवर 3 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फा ओवर अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा ओवर 3 बीटा। स्टूडेंट्स, ये भी एक्सरसाइज नंबर 7.3 में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 10 वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उस पर मैंने आपको मार्क करवाया था कि इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। इस क्वेश्चन पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। अब यहाँ क्या गिवन है कि अल्फ़ा एंड बीटा ये दोनों नियरली इक्वल हैं। इससे क्या पता चलता है कि अगर ये नियरली इक्वल हैं
यानी कि ये सेम इक्वल नहीं है, थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। तो अगर यहाँ मैं इसमें बीटा में कोई छोटी सी वैल्यू ऐड कर लूँ यानी कि एच, अगर ये मैं ऐड कर लूँ तो अब ये बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे वेयर एच इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो neglect h square and higher powers of h। अब अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा प्लस एच, ये हम यहाँ पुट करेंगे तो 3 बीटा ओवर 5 इंटू अल्फ़ा की जगह पे बीटा प्लस एच लगा देंगे, -2 बीटा एज इट इज़ आ जाएगा और पावर है -1/3 इक्वल्स टू। अब देखें ये इसे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल था, लेकिन जब हमने अल्फ़ा को बिल्कुल इक्वल कर दिया बीटा प्लस एच के और ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अब ये इसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नहीं होगा बल्कि बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल्स टू अल्फ़ा की जगह पे बीटा प्लस एच ओवर बीटा प्लस एच प्लस 2 बीटा प्लस अल्फ़ा की जगह पे बीटा प्लस एच और प्लस बीटा ओवर 3 बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 बीटा और नीचे 5 बीटा प्लस 5 एच माइनस 2 बीटा, तो 5 बीटा माइनस 2 बीटा इक्वल हो जाएगा 3 बीटा और प्लस 5 एच आ जाएगा और पावर -1/3 और पावर अब हमें चाहिए पॉजिटिव तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, 3 बीटा प्लस एच ऊपर ले जाएंगे 5 एच और 3 बीटा नीचे आ जाएगा। तो अब इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। यहाँ भी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बीटा प्लस एच और नीचे क्या हो जाएगा 3 बीटा प्लस एच और यहाँ 2 बीटा प्लस एच और नीचे 3 बीटा। अब यहाँ से मैं बीटा कॉमन ले लूँगी तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस एच ओवर बीटा और यहाँ से अगर मैं 3 बीटा कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस एच ओवर 3 बीटा और यहाँ से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 बीटा ओवर 3 बीटा प्लस एच ओवर 3 बीटा करके, बीटा बीटा से कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1 प्लस एच ओवर बीटा और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 प्लस एच ओवर 3 बीटा और प्लस यहाँ रह जाएगा 2/3 और प्लस एच ओवर 3 बीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 बीटा ओवर 3 बीटा इक्वल आ जाएगा 1 के और प्लस 5 एच ओवर 3 बीटा और पावर आ जाएगी 1/3। अब देखें यहाँ पावर है फ्रैक्शनल नंबर, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ क्या है, 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ 1 प्लस n क्या है 1/3, तो 1/3 और x क्या है ये वाली टर्म 5h ओवर 3 बीटा। अब इसे नेक्स्ट टर्म में यहाँ देखें एक्स स्क्वायर है तो एच स्क्वायर आ जाएगा और हमने ऊपर लिखा है कि h इज़ वेरी वेरी स्मॉल सो निगलेक्ट एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ h, तो इस वजह से इससे आगे वाली टर्म्स हम इग्नोर करेंगे। इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस एच ओवर बीटा और 1/3 स्टार्ट में लिख लें और 1 प्लस एच ओवर 3 बीटा इसकी पावर लिख लें -1 और प्लस 2/3 प्लस एच ओवर 3 बीटा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 एच ओवर 3 3 9 बीटा। अब इस साइड को भी इसके इक्वल आना चाहिए। अब देखें यहाँ तो बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ नहीं होगी क्योंकि इसकी पावर में कुछ भी नहीं है और यहाँ बाइनोमियल सीरीज़ ही यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव पार्ट आ गया है। जब भी पावर नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शनल पार्ट हो तो इस केस में हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है -1 और एक्स क्या है एच ओवर 3 बीटा। अब यहाँ हम इसके एक्सपेंशन में नेक्स्ट टर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए नेक्स्ट टर्म में यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा एच स्क्वायर और ऊपर हमारी सपोजिशन क्या है कि एच इज़ वेरी वेरी स्मॉल सो निगलेक्ट एच स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ एच और यहाँ लिखेंगे निगलेक्ट, यहाँ पहले लिखें एच इज़ वेरी स्मॉल सो निगलेक्ट एच स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ एच। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 1 प्लस एच ओवर बीटा
और 1 माइनस एच ओवर 3 बीटा प्लस 2/3 प्लस एच ओवर 3 बीटा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 कॉमन में ही लिख लें, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म आ जाएगी, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एच ओवर 3 बीटा आ जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एच ओवर बीटा आ जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस और एच स्क्वायर ओवर 3 बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इसको भी नेगलेक्ट करना है, प्लस 2/3 प्लस एच ओवर 3 बीटा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/3, और देखें एच ओवर बीटा और एच ओवर बीटा ये दोनों में सेम है, तो 1 ओवर यहाँ एच ओवर बीटा अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या टर्म रह जाएगी 1, और यहाँ क्या बच जाएगा -1/3। एलसीएम ले लें तो 3 - 1 2/3 आ जाएगा, और साथ में एच ओवर बीटा, तो 2h/3 बीटा इन दोनों को सॉल्व करके आ गया। और ये हम नहीं लिखेंगे, प्लस 2/3 प्लस h/3 बीटा। यहाँ लिख लें कि h इज़ वेरी स्मॉल, सो नेग्लेक्ट h स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ h। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2h/3 3 9 बीटा प्लस 2/3 और प्लस h/3 बीटा। अच्छा यहाँ देखें माइनस h/3 बीटा था, तो यहाँ से हमने h ओवर बीटा कॉमन ले लिया था और -1/3 अंदर आ गया था, और यहाँ से h ओवर बीटा कॉमन लिया था तो 1 यहाँ लिख लिया था, 1 -1/3 आ गया था। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आ गया, तो यहाँ प्लस 2h/9 बीटा आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 1/3 प्लस 2/3, एलसीएम ले लेंगे 3 तो ऊपर आ जाएगा 1 + 2, 3/3 इक्वल आता है 1 के। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करके 1 आंसर आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 2h/9 बीटा और प्लस h/3 बीटा। यहाँ से अगर हम h बीटा कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 2/9 प्लस 1/3, एलसीएम ले लेंगे तो 9 एलसीएम आएगा, 2 + 3 3 9 और 3 1 3, तो ये आ जाएगा 5/9 और साथ में h बीटा जो यहाँ कॉमन में था। तो यहाँ इन दोनों को सिंप्लीफाई करके प्लस 5h/9 बीटा। अब अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड भी यही थी और राइट हैंड साइड भी यही आ गई, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।